Hello students, welcome to Educationally Inclined for You channel today. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने SI सिस्टम की बात की थी और उससे प्रीवियस लेक्चर में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने स्टडी किया था। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए कुछ MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसमें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और इनको हम MCQs की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये MCQs इस हवाले से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंटर टेस्ट क्वेश्चंस में कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन इसका भी होता है, तो इनको आप अच्छी तरह समझ लें ताकि ये आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और किसी टेस्ट में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन उसने जस्ट डिराइव्ड क्वांटिटी का पूछा है कि कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़ी तवज्जो से आपने पढ़ना है। सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपने समझना है। तो देखिए, हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें ब्रॉडली टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स हैं और एक हमारे पास डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ और साथ उनकी यूनिट्स हैं। अब जैसे बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखें तो हमने 7 क्वांटिटीज़ को बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया था, जिसमें आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी, ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया था। अब इनके अलावा जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी वो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। तो हमने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ना कि इसमें हम जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम एलिमिनेट कर लाएंगे और रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले देखें तो मास एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, सो ये भी एलिमिनेट हो गई है, दिस इज़ नॉट द ऑप्शन। फिर आपके पास लेंथ, ये भी एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। और टाइम, ये भी एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, सो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। तो रिमेनिंग हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आप देख लें तो इन 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कहीं पर भी वेलोसिटी मौजूद नहीं है, सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो वेलोसिटी का है। अब आ जाते हैं सेकंड MCQ की तरफ। अब देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि सम टाइम आपसे वो नॉट का क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर नॉट का वर्ड यूज़ किया। सो हम क्या करेंगे कि हम यूनिट ऑफ एनर्जीज़ को एलिमिनेट कर लेंगे, उनको हम यहाँ से साइड लाइन करेंगे। तो पीछे हमारे पास जो क्वांटिटी यूनिट्स आ जाएंगी वो हमारे पास एक ऐसी यूनिट होगी जो एनर्जी की नहीं होगी। तो जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूनिट ऑफ एनर्जीज़, अब देखें यूनिट ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करते हैं तो वर्क आपके पास है FT न्यूटन फोर्स की यूनिट है और मीटर डिस्प्लेसमेंट की है। ये जो न्यूटन मीटर है ये वर्क है और वर्क की जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट है। इसी का एक और नाम हमारे पास है जूल। तो आप देखें तो यहाँ पर जूल भी है, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह न्यूटन मीटर, ये भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं डायरेक्टली। अब पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन है, किलोवाट आवर एंड किलोवाट। तो अगर हम बात करें तो वाट इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखेंगे कि जब भी एक यूनिट किसी दूसरी यूनिट से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास एक नई यूनिट बनती है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की यूनिट को किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और फ़िज़िकल क्वांटिटी हमें मिलेगी। अब जैसे अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, वाट और किलो को नहीं लेना है, किलो एक नंबर है, इसका किसी भी यूनिट के साथ फ़िज़िकल क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो किलो वाट आवर अगर हम देखें तो वाट यूनिट है पावर की और आर यूनिट है टाइम की। तो पावर इनटू टाइम ये आपको देता है वर्क, ये आपको देता है एनर्जी, क्योंकि हमें ये पता है कि पावर है वर्क पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से वर्क है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये भी आपको एनर्जी की यूनिट देगा। सो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन रह गया है, वो आपके पास है किलोवाट, यही हमारा राइट ऑप्शन है। अब चेक करते हैं तो देखें अगेन किलो नंबर है, इसको छोड़ दें, तो वाट इज़ यूनिट ऑफ पावर, दिस इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो मेरे रिक्वायर्ड है वो किलो वाट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ। अब देखें यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं और इसकी अगर आपको डेफिनेशन पता है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, gain or lost by an electron that moves between 2 points having potential difference of 1 volt। तो क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट आएगी, तो लिहाजा हम डायरेक्टली यहाँ से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है और वोल्ट V है, तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्ट ये आपको अगेन वर्क टन देता है, क्योंकि वोल्ट हमारे पास है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से डायरेक्टली हमने ये निकाल लिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी की यूनिट है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास एनर्जी है। अब एक चीज़ और माइंड में रखें कि बाकी अगर आप चेक करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक क्वांटिटी है, ये एक यूनिट है, अगर इसको दूसरी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई यूनिट बनेगी। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से सिर्फ एक है, दूसरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो सो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसके अंदर चार्ज सेकंड आपके पास क्वांटिटी मौजूद है, ये नहीं है, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और इसी तरह फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। अब नेक्स्ट अगर MCQ को हम देखें तो यहाँ पर अगेन यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन इस टाइम सिंबल की फॉर्म में दे दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया गया है। तो वहाँ पर वाट आवर था पिछले एक MCQs में, वहाँ पर यहाँ पर वाट सेकेंड है, ठीक है। तो वाट सेकेंड अगेन ये बता रहा है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर वाट की यूनिट, वाट पावर की यूनिट है सॉरी, और सेकेंड टाइम की है, तो ये हमें वर्क या एनर्जी देता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि अगेन ये पूछा गया है कि विट नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर इसी तरह अगर आप आ जाएं जाउल, तो जाउल भी आपके पास एनर्जी की यूनिट है, ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। न्यूटन मीटर ये जाउल के इक्वल है, सो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन गया है वो है kg मीटर पर सेकंड। और इसको अगर हम देखें तो kg इज़ अ यूनिट ऑफ मास एंड मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनटू मास हमें मोमेंटम देता है, एनर्जी नहीं देता है। तो लिहाजा kg मीटर पर सेकंड एनर्जी की यूनिट नहीं है, और यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो आप देख लें कि किस तरह हम सिंपली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट MCQs में ये पूछ रहा है कि प्रेशर की यूनिट, लेकिन कौन सी यूनिट, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखें यहाँ पर अगर हम प्रेशर को डिफ़ाइन करें तो प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट आ गई। लेकिन फोर्स की एक और यूनिट भी है, वो डाइन भी है, बट डाइन सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स इन्वॉल्व हैं 7, लेंथ की मीटर है, इसी तरह मास की किलोग्राम है, फिर इसी तरह टाइम की सेकंड है। तो हमने इन यूनिट्स को लेना है। तो अगर हम न्यूटन को देखें तो न्यूटन खुद केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, और ये आपके पास है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें केजी भी एसआई यूनिट है, मीटर भी है, सेकंड भी है, सिमिलरली ये मीटर भी है। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट बन रही है प्रेशर की, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर है, और इसको हम नाम देते हैं पास्कल का। तो हमारे पास जो करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट सारी यूनिट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक जो करेक्ट है, क्योंकि एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो वो हमारे पास बन रही है पास्कल। ना ही एटमॉस्फेयर, ना ही डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर ऑफ एचई, ये एसआई यूनिट्स नहीं है, यूनिट ऑफ प्रेशर है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। क्वेश्चन को अगेन आप देखेंगे, अगर यही क्वेश्चन होता द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये सारी यूनिट्स प्रेशर की हैं, लेकिन उसने क्योंकि एसआई यूनिट की बात की है, तो एसआई यूनिट इसमें सिर्फ पास्कल है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आप देखें तो जाउल सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ। अब यहाँ पर अगेन 2 यूनिट्स को इकट्ठा किया गया है। अब अगर हम डायरेक्टली देख रहे हैं, क्योंकि हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप देखें तो जाउल वर्क या एनर्जी की यूनिट है और सेकंड टाइम की यूनिट है। तो आपके पास जो वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम है, ये हमें पावर देता है। तो हमने डायरेक्टली इस गिवन यूनिट से गेस कर लिया है कि ये यूनिट पावर की है, लिहाजा हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पावर है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो ये है कि न्यूटन सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर भी जो चीज़ हमें दी हुई है, तो उसी को अगर हम डायरेक्टली देखें तो न्यूटन और सेकंड है। तो जैसे कि हमने ये स्टडी कर लिया है कि ये 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक न्यूटन है और दूसरी सेकंड है। तो ये हमें कोई नई यूनिट देंगे। तो ये तो फोर्स की यूनिट नहीं हो सकती है, डायरेक्टली देख लें, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है सिंपली। फिर दूसरी ये चीज़ देखें तो टाइम की भी नहीं हो सकती है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पहली ही नज़र में एलिमिनेट हो गए हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए हैं, एक हमारे पास एनर्जी है और एक इम्पल्स है। तो अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी वर्क है और वर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन सेकंड नहीं है, न्यूटन तो है लेकिन साथ मीटर है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड गिवन है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ट्रू होना चाहिए, लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, और वी नो कि चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन टाइम ये हमें फोर्स देता है। तो यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम को देख लें तो चेंज इन मोमेंटम है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, और फोर्स हमारे पास है न्यूटन और टाइम है सेकंड। तो ये यूनिट न्यूटन सेकंड फिर इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम की बन रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन चेक हो गया है, तो ये इम्पल्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में अगर आप देखें तो वो ये पूछ रहा है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। अब देखें, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें लाइट ईयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर है। तो क्योंकि बाय डेफिनेशन ये डिस्टेंस है, तो ये यूनिट भी डिस्टेंस की होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ईयर है तो ईयर टाइम की यूनिट है, ये भी अब कंफ्यूज कर सकता है, तो डायरेक्टली जंप नहीं करना है।
थोड़ा सा इसको देखना है, ट्रिकी MCQs हो सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर को मैंने नहीं देखा बल्कि लाइट शेयर की डेफिनेशन को भी साथ देखा है कि लाइट शेयर क्योंकि डिस्टेंस है तो सो इसकी यूनिट डिस्टेंस की होनी चाहिए। तो ये ना टाइम को शो कर रहा है, ना ये स्पीड को, और ना ही ये एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्टेंस है। नेक्स्ट MCQs में आ जाएं तो ये पोटेंशियल इज़ मेजर्ड इन, यानी कि ये पोटेंशियल की यूनिट चेक करना चाह रहा है कि पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। तो पोटेंशियल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो पोटेंशियल को हम डिफ़ाइन करते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज से। अब एक बात आप लोग याद रखें कि यहाँ पर फुल डेफिनेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ फार्मूले को देखना है कि फार्मूले में क्वांटिटीज़ कौन सी है, हम सिर्फ क्वांटिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो वर्क पर यूनिट चार्ज है और वर्क की यूनिट हमें पता है कि जूल है और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो लिहाजा पोटेंशियल की डायरेक्ट यूनिट हमारे पास है जूल पर कूलम। अब यहाँ पर देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो जूल पर कूलम है। अब वाट क्यों नहीं है कि वाट पावर की यूनिट है। फिर इसी तरह हमारे पास जूल है तो जूल वर्क की यूनिट है। न्यूटन सेकंड हमने लास्ट MCQ में बात किया कि इम्पल्स की है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जूल पर कूलम। अब नेक्स्ट MCQ है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़। तो देखें रेजिस्टेंस हमारे पास डिफाइन होती है, दिस इज़ द रेशो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। अब पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट और करंट की है एम्पियर। लिहाजा वोल्ट को जब हम करंट से डिवाइड करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस की यूनिट मिल जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखें तो वोल्ट को एम्पियर से मल्टीप्लाई किया गया है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड में वोल्ट का स्क्वायर है और एम्पियर से मल्टीप्लाई किया गया, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। और लास्ट में एम्पियर और वोल्ट को उलट कर दिया गया है, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो है वोल्ट पर एम्पियर। और लास्ट MCQ आज का, उसमें देखें तो ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। अब देखिए यंग मॉडुलस ये रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेन है उसकी कोई यूनिट नहीं है। सो इसको अगर आप यहाँ से साइड कर दें तो यंग मॉडुलस की वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की होगी। और स्ट्रेस को अब हम डिफ़ाइन करें तो स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की यूनिट अगर हम देखें तो वो न्यूटन है और एरिया की यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन मीटर -2। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है गिवन में से वो C है, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ MCQ से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम डिफरेंट यूनिट्स को निकालते हैं या चेक करते हैं और उनको कैसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट करते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि कैसे हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर को अपने सर्कल में शेयर करें। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है या आपका अपना कोई क्वेश्चन है, कमेंट में लाजमी इसको मेंशन करें और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।